हेलो हाय गाइस साथियों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे और सब खुश होंगे। जैसे कि साथियों, वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको तीन कुछ खास बातें। उसके पहले आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक आने वाली नई नई इन्फॉर्मेशन आपको समय पर और सही स्थान पर मिल सके। अपना ये चैनल का नाम है कॉमन लॉ चैनल। इस चैनल पर एक तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। 29 सितंबर के करंट में जब भारत सरकार की नई नई योजना चलती रहती है तो उसके बारे में परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट योजना के निष्कर्ष टॉपिक तो देखते कैबिनेट के द्वारा क्या फैसला लिया गया है। तो मुफ्त राशन योजना 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ये अभी कल जब कैबिनेट द्वारा फैसला लिया गया था, उस फैसले के माध्यम से साथियों उन्होंने बताया कि इनको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। अब इस योजना का नाम देखा जाए तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के माध्यम से जितने भी लोग को इस योजना का लाभ मिल रहा था, इस योजना में लगभग 80% या 80 करोड़ नागरिक को खाद्यान्न मिलता है। यानी प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को लगभग इस योजना का लाभ मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री जन कल्याण इस योजना की बात की जाए तो ये 3 महीने के लिए इसमें विस्तार किया गया। इनका 3 महीने कितना हो सकता है? अगर 3 महीने की में बात की जाए तो आने वाली लागत लगभग 44,700 करोड़ रुपए बताई जा रही, क्योंकि जब ये इसका 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया तो इनके माध्यम से हमको लगता है कि 44,700 करोड़ रुपए का इनमें टोटल इन्वेस्ट आ जाएगा। अगर इस योजना की बात की जाए तो इन योजना में गरीब से गरीब को हर महीने 4 किलो गेहूँ और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाता है। अब होता क्या था इनमें, ये मुख्य पॉइंट वैसे अपने कि इनमें 4 किलो तो गेहूँ और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाता है, इसलिए इस योजना का नाम ही मुफ्त राशन योजना रखा गया है। इनमें पैसे नहीं लिए जाते हैं। अब देखते आगे। इससे पहले इस योजना में मार्च 2022 में 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया गया था। जब इनको मार्च में बढ़ाया गया था, मार्च के वक्त इनके टाइम पीरियड अब जाकर सितंबर तक ख़त्म हो चुके थे। जब 6 महीने कंप्लीट हो चुके तो इनका टाइम डायरेक्शन प्लस कर दिया 3 महीने के लिए। यह है मुफ्त योजना, जो कि आप सभी को इनके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। अब एक और पॉइंट वैसे हैं कि ये योजना लागू तो की गई, पर लेकिन सरकार ने क्यों, किस कानून के आधार पर की गई, ये भी देखना हमको एक तथ्यात्मक जानकारी के दायरे में ज़रूरी है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम, जब भारत सरकार का एक नियम बन रहा कि इस नियम के माध्यम से हम गरीबों को राशन देंगे, तो जब गरीबों को इन माध्यम से राशन दिया जाता है तो गरीबों को सब्सिडी पर राशन पहले से तो मिलता आ रहा, यानी इन कानून के माध्यम से कई दिन पहले भी मिल रहा था, पर लेकिन ये स्पेशल पेंशन लागू की। लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन इससे अलग है, क्योंकि ये व्यवस्था इसलिए लागू करनी पड़ी कि कोरोना के चलते नागरिकों को कई समस्या का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए इस प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने पहले देखा था कि लॉकडाउन, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था लगभग 17 मार्च 2020 को, तो उन लॉकडाउन में जब कई बार काम कर रहे थे श्रमिक और अन्य पारिश्रमिक व्यक्ति अपने काम को छोड़कर घर आ रहे थे, तब उनको खाने के लिए कई चीज़ों
की सामना करना पड़ा, जैसे कि वो भूखे मरने लगे, वो वहीं रहने के लिए मजबूर हो चुके। तो फिर उनके लिए इस प्रकार से इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने इस योजना को लागू करने का काम किया, ताकि उनको वहीं पर राशन उपलब्ध कराया जाए और कम पैसों में उपलब्ध कराया जाए, मुफ्त में कराया जाए। आज की एक और न्यू खबर देखने को मिल रही है कि कर्मचारी के डीए में 4% की वृद्धि होती है। अगर इन्हें देखा जाए तो डीए होता क्या है, जैसे कि कर्मचारी को निश्चित अवधि के दायरे में जब पैसे मिलते हैं, जैसे कि किसी कर्मचारी को 10,000 रुपये मिलते हैं, तो महंगाई के अनुसार उनको 1,000 रुपये उनके भत्ते भी दिए जाते हैं, तो उनसे उनका ऊपरी कार्य चल जाता है। ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए कर्मचारी डीए भत्ता, तो ये एक प्रकार के उनके कार्य खर्च आवश्यक चीज़ों के लिए हो जाते हैं सैलरी के अलावा। अब देखते होता क्या है। पिछली बार इन भत्ते के माध्यम से जब 2022 में मार्च में सरकार ने केंद्र कर्मचारी के डीए में 3% की वृद्धि की, जब इनका इजाफा बढ़कर 34% हो गया। अब फिलहाल 34% की दर से ही केंद्र कर्मचारियों को डीए मिल रहा है। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारी इन्हें इसके दायरे में, जब कर्मचारी टोटल जब अभी वर्तमान है तो 50 लाख तो है, और 65 लाख पेंशनधारकों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी कि जिनको पेंशन दिया जा रहा है सरकार के माध्यम से, जो उनकी सैलरी है, जब वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद में जब उनको पेंशन आधार पर मिलती है, तो उन 65 लाख पेंशनधारकों को भी इनका फ़ायदा मिलेगा। जब 50 लाख कर्मचारी जब नियमित बने हुए हैं, उनको मिलना जो तो मिलना ही है, और इनको भी इन योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। आगे जब हम बात करते हैं इनकी कि कर्मचारियों में जब 4% की बढ़ोतरी हुई, अभी कल फैसला आया, उस फैसले के माध्यम से यह है पैसे इकट्ठा करने के कर्मचारियों के लिए बहुत खुशखबरी थी। इस फैसले में साफ साफ लिखा है कि केंद्र कर्मचारी का डीए 32% से बढ़कर अब 38% हो गया है। पहले इनको 32% के आधार पर मिलता था, अब 38% हो चुका है। इस पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ट्वीट करते हुए बताते कि ये नियम जुलाई की 1 और अगस्त के डीए मत एरियर का भुगतान किया जाएगा। यानी जब जुलाई अगस्त के जो महीने हैं बीत चुके, इन महीनों के पैसे का भी भुगतान किया जाएगा, ताकि कर्मचारी महंगाई के चलते अपनी सैलरी इतनी खर्च ना हो पाए। इस आधार पे इनमें 4% की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले के माध्यम से जो पेंशनर कर्मचारी है उनको भी लाभ दिया जाएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले बताया कि पेंशनर कर्मचारी को 65 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और कर्मचारी को 50% यानी कि 50 लाख लोगों को इनका फ़ायदा मिलेगा। अगर बात की जाए 2 लाख पेंशन है, तो डीए में 4% की बढ़ोतरी होने के बाद 800 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी जब किसी की पेंशन 2 लाख रुपए है, तो उनमें जब 4% का बढ़ावा किया जाएगा तो 800 रुपये उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। केंद्र कर्मियों के डीए बढ़ने के बारे में की गई इस बात में। अब अगला टॉपिक आता है हमारा, ये भी खास होने वाला है। आज 29 सितंबर 2022 का दिन है। इस 2022 के दिन में हर मनुष्य के लिए ज़रूरी होना है, और हर मनुष्य को जीवन जीना भी एक ज़रूरी है। तो विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड
हार्ट डे। अब इनके माध्यम से इसमें हुआ क्या करता था, हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता था, यानी कि आज 29 सितंबर 2022 को भी विश्व हार्ट डे के रूप में WHO द्वारा मनाया जाता है, ताकि लोगों को दिल की बीमारी के बारे में या उनकी जागरूकता फैलाने के लिए पता किया जा सके। क्योंकि कई लोगों को दिल की बीमारी होती है, दिल की बीमारी हम पकड़ नहीं पाते हैं, इस वजह से कई लोग बीमारी के शिकार हो जाते हैं। शिकार होने के बाद में अंत में वो अंत चांस में वो मरने की ओर चले जाए या आत्महत्या, सुसाइड जैसी कई प्रकार की समस्या का इनको सामना करना पड़ जाता है। अगर दिल की बीमारी आज सिर्फ बुढ़ापे का रोग नहीं है, कई सारे लोग का मानना था कि ये बीमारी लगभग 50 एज के बाद में आती है, पर लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये 50 एज के बाद में ही आएगी, ये पहले भी आ सकती, बाद में भी आ सकती। ये बीमारी युवा के चपेट में भी आ रही है। यह है वर्ल्ड हेल्थ के लिए अगर आपको देखना, हमारा दिल शरीर के सबसे ज़रूरी अंगों में से एक है। अब हमको ये जो निष्कर्ष लिखा हुआ है, इन पर बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए। इन्हें सबसे एक है, दिल की वजह से ही हम जीवित हैं, जो सेल्स तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है, अपशिष्ट उत्पादों को भी हटाता है। यानी कि दिल का मानना होता है कि वो सेल्स तक ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जाएगी हार्ट तक, तभी जाके वो पोषण हर चीज़ को पहुंचाता है और गलत चीज़ को उनसे उनको बाहर करता है। दिल की परेशानी के किसी भी संकेत को गंभीरता से लेना चाहिए। अब गंभीरता से इनको किस प्रकार से लिया जाता है, जब दिल की बीमारी होती तो हम उनके शिकार होते रहते और उनको हम बता नहीं पाते थे। तो इसी बात पर जिक्र करते हुए लिखा गया है कि दिल की बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लंबी उम्र और जीवित रहने से जूझ रहा है। सही डाइट, एक्सरसाइज करना चाहिए। ये कब जाके सही हो जाएगी, जब हम डाइट, खाना सही खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, दिमाग को शुद्ध रखेंगे, स्मोकिंग शरीर के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि स्मोकिंग भी एक प्रकार की हार्ट के लिए हानिकारक है। जब कई बार मुझे बोलना तो नहीं चाहिए यहाँ पे, पर लेकिन बोलना पड़ रहा है कि जब हम स्मोकिंग, शराब, जंक फूड से दूर रहना जरूरी, ताकि इनके दिल में सेहत बनी रहे। शराब और स्मोकिंग करते हैं, जब हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि ये इस प्रकार से चिन्ह मंडा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, और उसके पीछे, सिगरेट के पीछे एक हार्ट भी मंडा रहता है कि आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगी ये चीज़ें। जब ये आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहा है, जो बेचने वाला है वो भी बोल रहा है, तो हमको करना गलत है। इस प्रकार से ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ताकि ये एक प्रकार के हार्ट के लिए अपशिष्ट पदार्थ है। ये क्लियरली लिखा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है। जंक फूड यानी खाना भी इस प्रकार का खाना चाहिए, हमको पता चले कि हम 1-2 दिन बासी खाना खा रहे, ताकि उनसे हमारे दिल और सेहत के लिए हानिकारक हो। इस प्रकार के खाने से भी हमको हमेशा सचेत रहना चाहिए। हृदय रोग उक्त वाहिका के विकारों का एक समूह है। जब एक शरीर में एक वाहिका, एक नलिका होती है, उस नलिका के विकारों का एक समूह होता है। इस समूह के माध्यम से, जिसमें कोरोनरी हृदय रोग, सेरेब्रोवास्कुलर रोग, इसमें कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं, स्मैटिक हृदय रोग और अन्य स्थिरता शामिल होती है।
जब इस प्रकार की स्थिरता शामिल होने लग जाती है तो अन्य स्थितियाँ शामिल होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बोलती है कि 5 में से 4 से अधिक CDV मौतें दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण होती है। इसमें 2 चीज़ बोलती है WHO की रिपोर्ट कि 5 में से 4 से अधिक, यानी कुल 5 अगर पेशेंट आए उनमें से 4 से अधिक इस प्रकार के दिल के दौरे से मौत होती है। तो दिल के दौरे से 2 प्रकार से मौत होती है, स्ट्रोक और CVD। इनमें से 1/3 मौतें कम उम्र के लोगों की देखी जाती है। यानी कि ये भी मानना सही है, WHO की जब रिपोर्ट बोलती है कि लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। 1/3 लोग उनमें ऐसे भी हैं कि जो 50 वर्ष की उम्र से कम के जो लोग हैं उनमें भी इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में दिल की बीमारी को लेकर जागरूकता पैदा की जा सके और ये बीमारी एक वैश्विक स्तर का बोझ कम कर सकती है। जागरूकता के माध्यम से हम किसी भी बीमारी को नष्ट करने में सफल होने के चांस रहते हैं। इसी प्रकार से जागरूकता हमेशा करते रहना चाहिए और अपने जहाँ तक हम जागरूकता की बात करें, जागरूकता के बारे में हम किसी को ना बता पाए तो हम खुद सुधर जाए और खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद में हम हमारे घर वालों तक सीमित कर दें, उनको बता दें, तब ये चीज़ें उनको पता चल जाएगी तो उनकी वजह से दूसरे लोगों को भी पता चलने शुरू हो जाएगी। अब अपना एक और प्रश्न बाकी बच चुका है, उसका है अनिल चौहान देश के नए CDM। यानी जब हेलीकॉप्टर के दौरान जनरल विपिन रावत की मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद से चीफ ऑफ डिफेंस की जो सीट है वो खाली पड़ी हुई थी। अब उनके स्थान पे जब वो खाली थी तो उनके स्थान पे अनिल चौहान जी अपनी, यानी भारत सरकार इनको नियुक्त करती है। वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ डिफेंस स्टाफ यानी CDM बनाने की तैयारी कर चुकी है। बुधवार 28 सितंबर को इनको नया चीफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। इनको सैन्य मामलों विभाग के सचिव के रूप में काम करने का अवसर मिला है, क्योंकि सेना के जितने भी काम रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरा मामला जिम्मेदारी इनको दी गई है ताकि ये इन जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकें। इनको देख सकते हैं, यह है हमारे अब नए आने वाले देश के पहले CDM जनरल विपिन रावत के लिए हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के करीब 9 महीने बाद ये नियुक्ति हुई है। लगभग जनरल विपिन रावत जब हेलीकॉप्टर के दौरान कहीं गुजर रहे थे उस समय उनकी हेलीकॉप्टर के दौरान हादसा हुआ था। उस हादसे के माध्यम से मौत हो चुकी थी। लगभग 2-3 लोगों की उनके साथ में मौत हुई थी, उनके घर वालों की भी मौत हो चुकी थी। इस माध्यम से इनको लगभग 9 मंथ बाद में इन कुर्सी पर कोई अब अनिल चौहान नियुक्त हुआ है। अनिल चौहान सेना में 40 साल की शानदार सेवा के बाद मई 2021 में पूर्ववर्ती कमान के प्रमुख पद से रिटायर हुए थे। अब हमको ये इनने 40 साल की जब पूरी अपनी सेवा दे चुका है, उसके बाद में ये 2021 में पूर्वी कमान के पद से रिटायर हुए थे।
तो इस प्रकार से साथियों हमारा करंट के हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर इनमें आपको समझ में आए तो लाइक करना और वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के नए आने वाले योजनाबद्ध तरीके की जानकारी और कानूनी जानकारी के लिए इस पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर मेरे वीडियो में आपको किसी प्रकार की गलती